ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी, जैसा कि आप सबको पता होगा कि सब बच्चों की परीक्षाएं चल रही है। 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं इनकी सबकी परीक्षाएं चल रही है। तो आप अपने बच्चों को सकाश दें। देखिए, आप सबको पता है कि बच्चे पूरे साल स्कूल जाते हैं, मेहनत भी करते हैं, ट्यूशन भी पढ़ते हैं, आगे परीक्षा में जा पाएँ और पास हो जाएं। लेकिन बच्चा चाहे कितनी भी मेहनत कर रहा हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर कहीं ना कहीं डर बना रहता है। और देखिए, ये डर माँ बाप के अंदर भी होता है, क्योंकि माँ बाप को भी अपने बच्चे से बड़ी आस होती है कि बच्चा पढ़े लिखेगा तो काबिल बनेगा, नौकरी लगेगी, ये सब चीज़ें तो हैंगी। तो उन्हें डर भी रहता है कहीं बच्चा फेल ना हो जाए। तो देखिए, जैसे बच्चों के माँ बाप होते हैं, उनके अंदर भी थोड़ी नेगेटिव सोच चलती है। तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, उन बच्चों को सकाश दें कि हाँ, मेरा बच्चा बहुत अच्छे पेपर करके आया है, मेरा बच्चा पास हो जाएगा, मेरा बच्चा टॉपर आएगा, बच्चे के नंबर अच्छे आएंगे। अपने बच्चों को सकाश दे। ये नहीं कि बच्चा स्कूल जा रहा है और बच्चों को बोल रहे हैं पेपर अच्छा करके आना, पेपर अच्छा नहीं करा तो फिर ऐसे करूँगा। माँ बाप के अंदर भी थोड़ी सी नेगेटिव सोचते हैं। बच्चों को कहते हैं कि तुम्हें पूरे साल पढ़ाया हमने, पेपर अच्छे होने चाहिए, पेपर अच्छे नहीं हुए तो तुम्हारा घूमना फिरना बंद कर देंगे या आगे नहीं पढ़ाने के। बहुत सारी बातें होती है जो माँ बाप के अंदर भी आती है, क्योंकि माँ बापों को भी एक बच्चों से इच्छा आएगी कि बच्चा पढ़े लिखे और काबिल बने, अपने पैरों पे खड़ा होए। लेकिन आपको उस बच्चे के लिए अच्छा सोचना है और बच्चे को भी अच्छा सोचना है। चाहे पेपर के बारे में सोचे, चाहे किसी चीज़ के भी बारे में सोचे, लेकिन अच्छा सोचना है। देखिए, सारा खेल नेगेटिव और पॉजिटिव का है। भले आप मेहनत कर रहे हो पढ़ाई में, लेकिन आपके अंदर व्यर्थ चल रहा है, आप नेगेटिव सोच रहे हो, पेपर भी अच्छा करके आए हो और फिर भी मन के अंदर नेगेटिव चल रहा है। लेकिन बच्चे भी सब तरह के होते हैं। बहुत से बच्चे पढ़ने लिखने वाले होते हैं, होशियार होते हैं, और बहुत से बच्चे कमज़ोर होते हैं। देखिए, बच्चा चाहे कमज़ोर हो पढ़ने में, चाहे होशियार हो, लेकिन हमें उन बच्चों के लिए अच्छा सोचना है। देखिए, हम माँ बाप हैंगे, हम बच्चों के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा। आप उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन दोगे, आप उसको समझाओगे, नहीं बेटा बहुत अच्छा पेपर होगा, आपने तो बहुत मेहनत करी है, और बहुत सारी बातें आप बच्चों को समझाओ। फिर ऐसा भी होता है कि एक तो माँ बाप प्रेशर डाल रहे हैं बच्चे पे, और बच्चे वैसी टेंशन में है क्योंकि पेपर आ रखे हैं, पेपर देने जाना है। तो आप बच्चों का हौसला बढ़ाओ, क्योंकि देखो, बच्चे तो बच्चे हैंगे और माता पिता तो माता पिता हैंगे। देखिए, आपने भी कभी पेपर दिए होंगे अपने टाइम पे, तो कैसा लगता हैगा। देखो, डर तो होता है, भले हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा में डर लगता है। लेकिन आपने मेहनत करी है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, पेपर होते हैं जैसे, तो सुबह उठ के पढ़ा करो, क्योंकि सुबह का पढ़ा हुआ, जैसे सुबह सुबह योग करते हैं ना, कहते हैं कि सुबह सुबह योग करते हैं तो बहुत पावरफुल लगता है, क्योंकि सुबह सुबह बाबा अपने बच्चों को वरदान देने आते हैं, बाबा अपने बच्चों से मिलने आते हैं। तो ऐसी सुबह सुबह पढ़ा करो और बाबा से बातें करा करो, बाबा से सब बातें करा करो। आपके पेपर हैं, जो भी पूछना हो आपको, बाबा मदद करते हैंगे। जब हम उसके साथ बातें करेंगे, योग करेंगे, देखो योग भी करो, अपनी पढ़ाई लिखाई भी करो और बाबा से बातें भी करो, क्योंकि जो आप सुबह पढ़ोगे वो आपको याद हो जाएगा। क्योंकि सुबह का पढ़ा हुआ, जैसे सुबह सुबह योग बता रखा है करने के लिए, सुबह सुबह योग करो, तो जो हम सुबह योग में बाबा से बातें करते हैं तो वो दिन भर काम करती हैगी हमारे माइंड में। ऐसी सुबह सुबह की पढ़ाई भी दिन भर हमारी काम करेगी। इसलिए डेली सुबह सुबह पढ़ा करो और योग करा करो। देखिए, आप अपने बच्चों को सकाश दो और बच्चे अपने को भी खुद ब्लेसिंग दे। जिस बच्चे का पेपर है, चाहे कोई सा भी बच्चा हो, अपने को सुबह उठ के ब्लेसिंग दो कि हाँ, मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा, मैं सब पेपर करके आऊँगा क्योंकि भगवान मेरे साथ है। देखिए, बहुत सारी बातें आएगी, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे वैसे सामान लेके, वैसे वैसे ब्लेसिंग लेके अपने को सकाश दो।
देखिए, आप सबको पता है कि हम सुबह उठ के योग करते हैं, परम पिता परमात्मा से हम बातें करते हैं। देखिए, वो योग करना भी जरूरी है। हमें योग भी करना है, हमें मुरली भी सुननी है, बाबा से बातें भी करनी है, क्योंकि वो तो है हमारी ज्ञान की पढ़ाई जो हमें भगवान पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमें ये लौकिक पढ़ाई भी करनी है कि साथ ही साथ, क्योंकि ये भी आप सबको पता होगा कि ये लौकिक पढ़ाई तो हमारी एक जन्म की हैगी। जो हमारी परलौकिक पढ़ाई है, जो हमें बाबा पढ़ा रहे हैं, वो हमारी जन्म जन्मांतर की पढ़ाई हैगी। लेकिन पढ़ाई हमें ये वाली भी पढ़नी हैगी। इसी से तो हमारा, इस पढ़ाई से तो हम संसार में रह पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करेंगे तो काम वाम करेंगे, नौकरी करेंगे, पैसा मिलेंगे, तो पैसे से हमें सामान की ज़रूरत पड़ेगी, वस्तु की ज़रूरत पड़ेगी, खाने पीने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ ज्ञान की भी पढ़ाई हो। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आप अपने बच्चों को सकाश जरूर दें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।